बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं घुसा माइंस 2। दोस्तों, एक कल हमारे पास जो है ना वो लोगों ने मैसेजेस किए कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट हो रही है, आज रात को डिपोर्ट हो रही है। ठीक है, फिर एक खबर आई कि सीमा हैदर को रोक लिया गया है और उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि तुमने हमारे जो फ़ौजी हैं यानी कि भारत के फ़ौजी, उन लोगों को और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को क्यों अप्रोच किया, क्या तुम्हारे ताल्लुकात थे, क्या करना चाह रही थी, और बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया। ये बच्चे डिपोर्ट होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें फेक हैं, ठीक है, ये फजूल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर वहीं है, भारत में इसको गायब कर दिया गया है और कोई बात नहीं है कि जिस तरीके की मोदी गवर्नमेंट है, जिस तरीके का ये AP सिंह वगैरह टाइप के जो दहशतगर्द हैं, इन लोगों ने सीमा हैदर को और खुदा ना खास्ता बच्चों को जो है वो मार दिया हो जान से। ठीक है, सीमा हैदर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की जा रही है, उसको सैंत के रखा हुआ है या शायद AP सिंह जो है वो बत्ती बना ली है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते होंगे किस कदर क्रिटिकल सिचुएशन है कि भारत से एक खातून आई हुई थी यहाँ पर पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं मैके वालों से मिलने के लिए या ससुराल वालों से या किसी दोस्त के पास आई हुई थी। वो बेचारी बॉर्डर पे पहुंची, बॉर्डर बंद कर दी, वो बेचारी अकेली औरत यहाँ फंसी हुई है। और पाकिस्तान की जितनी औरतें थीं शादी करके वहाँ गई हुई थी, जो रजिस्ट्रेशन जिनकी हुई हुई है, जिनको सिटीज़नशिप मिलनी थी, लीगल वीज़े पे गई हुई थी, 12 साल 11 साल 20 साल 1 साल 6 महीने जिनके हुए थे, उन सबको जो है वो उन्होंने वहाँ पर कैद कर लिया है और उनके बच्चों को भेज दिया है। अब आप सोचिए कि ख़वातीन को रख के ये इनका क्या प्रोग्राम है, आई समझ। अब लोगों को पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान क्यों आए थे ये जो उर्दू बोलने वाले हम लोग हैं, हमारे पंजाबी जितने भी हैं, ठीक है, और बलोच हैं या पठान हैं या सिंधी हैं, ये लोग पाकिस्तान क्यों आए थे। सबको पता चल गया होगा कि ये वजूहात थी कि आम आवाम के तो दिल मिले हुए हैं, लेकिन इंडिया की सियासत दुनिया की कंजर तरीन सियासतों में दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि पहले नंबर पे नेतन्याहू है इसराइल, दूसरे नंबर पर ये भारत है, और इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो किसी का आता होगा तो आता होगा। वैसे तीसरा नंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ पोजीशंस हैं। भारत आम आवाम बहुत अच्छी है, लेकिन इनके सियासतदान, इनके जो दहशतगर्दी के जो तंजीमें हैं, RSS जो मजहबी तंजीमें हैं, मजहबी दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो औरतों और बच्चों के ऊपर और कमज़ोरों के ऊपर जो है वो सारे अपनी धौंस धांधली चलाते हैं। अब सीमा हैदर तो वापस नहीं आने वाली, हम लोगों को पता है। अगर आ जाए कोई मौजज़ा हो जाए, और साथ में एक मौजज़ा और होगा कि अगर बच्चे आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 बच्चे रख लेंगे, 2 को भेज देंगे। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है मोदी गवर्नमेंट है, उनकी फ़ौज नल्ली तरीन फ़ौज है, बेगैरत तरीन फ़ौज। इंडिया की गवर्नमेंट दुनिया थूक कर रही है, यहाँ तक कि जो घटिया तरीन जो सियासतदान भी होंगे ना दुनिया के, वो तक हंस रहे हैं इनके ऊपर कि मोदी जैसा चे आदमी हमने नहीं देखा। इनकी सिक्योरिटीज़ को तो दुनिया सलाम कर रही है कि क्या इनको सलाम करें, सुर्ख सलाम कर रही है उनके हाथ का धम करके इनके गालों के ऊपर। औरतों और बच्चों के ऊपर, कमज़ोरों के ऊपर, जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर इनकी धौंस धांधली चलती है। सिख वो वाहिद कौम है जिसने सीना तान के कहा कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हैं, हम पाकिस्तान का साथ देंगे। इसलिए नहीं कि उनको शौक़ है, इसलिए कि उनके हुकूक मारे जा रहे हैं और वो खाली 2 करोड़ हैं और उनके अंदर गैरत है। लेकिन भारत के अंदर ये 30-35 करोड़ मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं है कि वो इस तरीके से कंडेम कर सकें। वो 2 करोड़ सिख ज़्यादा बहादुर हैं। मैं इंडिया के उन 30-35 करोड़ जो लोग हैं उनके मुताबिक समझता हूँ कि उनकी मुनासबत से ये ज़्यादा बहादुर हैं, क्योंकि उनको तो अपने वक्फ बिल की पड़ी हुई है, उनको अपनी जो वहाँ जायदादों की पड़ी हुई है। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या आमिर खान, क्या सैफ अली खान, इनकी ऐसी की तैसी हुई हुई है, डर के मारे इनकी हवा निकली हुई है। ठीक है, पाकिस्तान को कोई शौक़ नहीं है भारत के साथ जंग करने का, लेकिन अगर की जाएगी तो आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जो है हम लड़ेंगे, हमें कोई डर खौफ नहीं है।
मरना तो है ही है, तो हलाल मौत मर जाएंगे, क्या ज़रूरत है? हलाल मौत तो वैसे भी हमें आनी है, लेकिन जंग करके शहीद हो जाएंगे तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो वो समझ ले कि हम तो इस दिन के लिए ज़िंदा हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है। डर खौफ इनको है कि जो 500 फौजी जो है वो अपनी छावनियाँ छोड़ के, चेक पोस्टें छोड़ के भाग गए, जो रो रहे होते हैं पाकिस्तान से, जो है वो हाथ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें इनसे बचाएं। ये जेडी बख्शी, गोबर आर्या, मोदी, आरएसएस, अजीत डोवल, राजनाथ सिंह, अमित शाह और वो जयशंकर। अबे जयशंकर तो मुझे समझ में ही नहीं आता, तेज़ हवा चली तो भूतनी का उड़ के कहीं दूर चला जाएगा। ये तो इनकी हालत है। ये देख ली इनकी सिफारती ताल्लुकात। पाकिस्तान ने जो अभी पुंगी बजाई है आलमी जो मीटिंग चल रही थी उसमें, इनकी ऐसी की तैसी हो गई है। सीमा हैदर पे वापस आता हूँ। ग़ुलाम हैदर और सीमा हैदर मामले में भारत की और ख़ास तौर पे एपी सिंह के जो कंजर बनना देखने को मिल रहा है, ये सबके सामने है। झूठ की दुकानें बिल्कुल चल रही हैं गरम, लोग दावे कर रहे हैं 100%, अरे 1000% जैसे सीमा डिपोर्ट हो गई, आज रात को डिपोर्ट हो गई सीमा, ओहो बच्चे आ गए। कहाँ हैं? अटारी बॉर्डर से भेजे आपने, अटारी बॉर्डर से भेजे आपने, किसी सुरंग के नीचे से भेजे, नेपाल के रास्ते आ रहे हैं क्या? कहाँ है? कहाँ गायब करके रखा हुआ है? और किसी एजेंसी के अंदर इतना दम नहीं है कि जाके उसको ढूंढ के निकाले, पब्लिक के सामने लाई यार सीमा। ठीक है, एपी सिंह को पता है कि मामला जैसे ठंडा होगा सीमा हैदर वापस आए, इसको लेकर आना है, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है और बोलेंगे मैं तो सनातनी हूँ। वो औरतें जो यहाँ से हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस और सिख गई हुई थी, उन सबको तो निकाल दिया, अपनी जो सनातनी बहनें थी उनको निकाल दिया। मजनू के टीले पर जो वो 15-20 साल से बैठे हुए बेचारे, उन लोगों तक को वहाँ पर जमा के रखा हुआ है, उनकी तरफ तो नजर षानी भी नहीं है। कितनों को तो 2000 ख़ानदान वापस आ गए पलट के। तो आप सोचिए कि सीमा हैदर को वहाँ पर रखना जो है ना, ये ज़िद बनी हुई है। ठीक है, एक तरफ अक्लमंद वकील, एक तरफ बेवकूफ़ तरीन वकील मैंने देखा। अफसोस हो रहा है, अफसोस। आप एक बात बताइए, वकील साहब से सवाल है, पब्लिक सवाल कर रही है, ये मेरा सवाल भी है, पब्लिक का भी सवाल है। अब तो ग़ुलाम हैदर नहीं आने वाला ना, तो आप एक बात बताओ कि अब बच्चे कैसे पाकिस्तान भेजोगे? आपको कस्टडी लेनी पड़ेगी और बच्चों को डिपोर्ट कराना पड़ेगा, या आप गवर्नमेंट के पास भेजो बच्चों को, या फिर आप जो है किसी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की तरफ भेजो बच्चों को। अब तो करना पड़ेगा ना, कि अभी भी आप ज़िद पे लगे रहोगे कि नहीं हैदर को वीज़ा लेकर आऊँगा, अब आओ पाकिस्तान वीज़ा लेके जाओ, तुम्हारी तो सारी बॉर्डर्स बंद हो गई हैं। ठीक है, तो भाई ये रहा असल मामला कि ना तो सीमा हैदर पाकिस्तान आ रही है और ना ही सीमा हैदर इंडिया में कहीं अपीयर हो रही है। सारे टीवी चैनल्स बातें जो है वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन ना बच्चों का पता है ना सीमा का पता है ज़िंदा भी है कि नहीं है। क्योंकि एपी सिंह ने अभी कल परसों फिर कहा था अर्थी जाएगी यहाँ से, इसका मतलब एपी सिंह ने सीमा हैदर को कत्ल करवा दिया है। हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है दहशतगर्द है, उनको पता है वो भारतीय हैं, वो अगर कत्ल कर देगा तो कोई पूछने वाला नहीं, क्यों गोदी मीडिया है ना बचाने के लिए। वो कहानी गढ़ेगा कि सीमा ने प्रेम की जो है दास्तान अमर कर दी और वो नहीं गई भारत। और तुम एक बात बताओ, कितनी सारी और औरतें हैं जो यहाँ से शादियाँ करके गई थी, हो सकता है उनमें से कोई ऐसी भी हो जो यही जिनका वो सारा मामला है वो वापस जाएंगी तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो तूने उनको क्यों नहीं रोका? भूतनी के गंजे टकले मेंढक की आंखों वाले, उनको क्यों नहीं रोका? सीमा को ही रोका, सीमा की जान को खतरा है। भाई तू पाकिस्तानियों से इतना प्यार करने वाला, एपी सिंह पाकिस्तान का एजेंट लगता है मुझे कभी कभी कि हमारे मुल्क का एजेंट है वो, और वो हमारे लिए काम कर रहा है, और सीमा से वहाँ पर जो मिशन है ना वो पूरा करने के लिए इसने वहाँ पर उसको रोका हुआ है। तो ये एपी सिंह, यूपी पूरी गवर्नमेंट जो है वो, और इनका पूरा जो ये मोदी की गवर्नमेंट है वो सीमा को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है ये राहुल गांधी को कुछ नुकसान पहुँचा रहे हो सकता है,
कि जैसे पहलगाम में इन्होंने अटैक कराया है, ऐसे कोई वोट, अगला कोई इलेक्शन आने वाला वहाँ पर कुछ करा के सीमा से और वो वोट जमा करेंगे, कहेंगे ओह ये देखो पाकिस्तानियों ने हमारे साथ हमारी नाक के नीचे रहते हुए ये कर दिया, हमें नहीं पता था पाकिस्तानी ऐसे ही होते, धोखेबाज होते। ये तो इनकी सोच है। अब आप बताइए कि बेवकूफ़ कौन है? सॉरी टू से, मैंने मोमिन मलिक जैसा बेवकूफ़ वकील आज तक नहीं देखा। लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। हो सकता है मेरे अपने भी जो है वो कहें यार आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ये बात करूँगा डंके की चोट पे। ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट फूल आई हैव एवर सीन। अगर ये टाइम पे स्टेप उठा लेते साहब तो आज बच्चे पाकिस्तान में होते। आज इतना बड़ा जो है वो बच्चों की जान अगर ख़तरे में है या बच्चों को कुछ हो गया तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। ज़िद अना वना जो भी है ना, ये बात याद रखिएगा। लेट्स सी, अल्लाह बच्चों की हिफाजत फरमाए और सीमा भी खैर आफियत के साथ डिपोर्ट हो जाए। हमें उससे लाखों इख्तिलाफ़ात हैं लेकिन सीमा का सच जानने के लिए सीमा का पाकिस्तान में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में तो वो सच उगलने से रही। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।